नमस्कार, मैं हूँ स्टोरी वाली जयश्री सेठी, स्टोरी घर नई दिल्ली से। कैसे हैं आप सब? आप मिली हूँ आपसे एक कहानी के साथ। ये कहानियां मुझे तो बहुत पसंद है और इस उम्मीद से सुनाती हूँ कि जो भी लोग फेसबुक पर जुड़ते हैं वो उन कहानियों को अच्छे से सुनते हैं, उनका लुत्फ उठाते हैं और अगर उन्हें कहानी पसंद आती है तो आगे उसे शेयर भी करते हैं और लोगों को सुनाते भी हैं, उनके साथ साझा करते हैं। तो आज की जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी चाइना से है और इस कहानी को लिखा है ऑर्नल्ड लोबेल ने। एक मज़ेदार कहानी है ये। चाइना में एक सुंदर घाटी है और उस घाटी में पहाड़ों की तलहटी में एक सुंदर सा गांव बसा हुआ है। उस गांव के छोर पर एक बड़ा सा पहाड़ है और उस पहाड़ की बॉटम में, बिल्कुल पहाड़ के बिल्कुल नीचे तले पर एक घर है। घर बहुत सुंदर है और इस घर में रहते हैं मिंग लो और उसकी पत्नी। दोनों में बहुत प्यार है, पर ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ से मिंगलो की पत्नी को बहुत परेशानी है। भाई हल्का सा तूफान आता है, मौसम खराब होता है, पहाड़ से छोटे छोटे रॉक्स, छोटे छोटे मिट्टी, छोटे छोटे कंकर पत्थर गिरते रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो सुंदर सी झोपड़ी है, उसकी जो सुंदर सी छत है, उसमें बहुत सारे छेद हो गए। और फिर जब बादल पहाड़ के ऊपर बनता है और वो तेज बारिश होती है तो वो बारिश की बूंदें उन छेदों के रास्ते घर के अंदर आती हैं, जिससे घर के अंदर डैम्पनेस है, नमी है, गीला गीला है। जब धूप निकलती है, जब सन आता है, तब भी फायदा नहीं होता क्योंकि वो पहाड़ के पीछे छिप जाता है। तो मिंगलो की पत्नी इस पहाड़ से बहुत दुखी है। एक दिन अक कर, पक कर, थक कर वो अपने पति से कहती है, इस पहाड़ को यहां से हटाओ, मैं तंग आ चुकी हूं इस पहाड़ से। इस पहाड़ ने मेरा चैन सुख सब छीन रखा है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं जानती, तुम इस पहाड़ को यहां से हटा दो। पर कैसे हटा दूं? गांव में जाओ और गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान आदमी, एक वाइस मैन रहता है, उससे जाओ, उसके पास जरूर इसका कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई ना कोई हल होगा। मुझे ये पहाड़ यहां नहीं चाहिए, इस पहाड़ को यहां से हटाओ। मिंगलो जाता है गांव और गांव में पहुंचता है उस आदमी के पास जो कि सो कॉल्ड बहुत ही वाइज है, बुद्धिमान है। और वो आदमी आराम से अपने छप्पर के नीचे मसनद बिछा हुआ है, गोल तकिया है, उस पर ऐसे कोहनी रख के आराम से बैठा है और उसके हाथ में पाइप है और पाइप का कश उसने लिया। एक धुएं का बादल आसमान की तरफ उठा। उसने सामने मिंगलो को खड़ा देखा और मिंगलो ने कहा, अरे मैं बहुत दुखी हूँ। मैं क्या, मेरी बीवी बहुत दुखी है। वो दुखी है तो कलेश करती है और मेरे पास सुख शांति नहीं है। उसका उपाय आप ही बता सकते हैं। क्या परेशानी है? परेशानी तो ये है कि हमारा घर एक पहाड़ की ओट से लगा हुआ है। धूल मिट्टी कंकड़ गिरते हैं, बारिश आती है, धूप नहीं आती है, घर में नमी रहती है। बहुत परेशान। उस पहाड़ को वहाँ से हटाने का कोई तरीका बता दीजिए। हम उस पहाड़ को वहाँ से हटाना चाहते हैं। उस बुद्धिमान आदमी ने आंखें बंद की, कुछ पल सोचा और फिर कहा, एक काम करो, घर जा रहे हो ना, तो कोई मोटा लंबा चौड़ा पेड़ मिले, उस पेड़ को काटो और उस पेड़ का जो लंबा सा ट्रंक तना होगा
उस पेड़ के तने से उस पहाड़ को पीछे खिसकाने की कोशिश करो, पहाड़ पीछे खिसक जाएगा। अच्छा, ऐसा हो जाएगा तो मैं ये करता हूँ। मिंगलो घर गया और घर से थोड़ी ही दूर एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ को बड़ी मेहनत से काटा, पेड़ की शाखाएं हटाई, एक लंबा सा ट्रंक तना सामने आया। तने के एक छोर को पकड़ा मिंगलो की पत्नी ने, दूसरे छोर को पकड़ा मिंगलो ने, और दोनों पूरी तेजी के साथ कस के पकड़ के पहाड़ की तरफ दौड़े कि इसे पहाड़ को मारेंगे, पहाड़ को धकेलेंगे और पहाड़ पीछे खिसक जाएगा। अब जो ही वो दौड़ते हुए जा रहे थे, पहाड़ के नजदीक पहुंचने ही वाले थे कि पेड़ बीच में से फट गया और मिंगलो और उसकी पत्नी सर के बल नीचे गिर गए। मिंगलो की पत्नी बहुत दुखी हुई, मोटे मोटे आंसू बहाते हुए बोली, ये तो तरीका काम नहीं आया। तुम्हारा जाओ उस बुद्धिमान आदमी के पास, उसके पास हो ना हो कोई और हल होगा इस पहाड़ को यहाँ से खिसकाने का, पहाड़ को यहाँ से हटाने का। मिंगलो वापस गया उस बुद्धिमान आदमी के पास। वो बुद्धिमान आदमी उसी तरीके से अपने छप्पर के नीचे मसनद गोल तकिए पर बैठा हुआ पाइप पी रहा था। उसने मिंगलो को अपनी ओर आते हुए देखा, आंखों को उस बुद्धिमान आदमी ने बारीक किया, पाइप का एक कश खींचा और उसे खींचते ही धुएं का एक बादल बना और हवा में उठा। क्या हुआ? पहाड़ नहीं खिसका? नहीं, पहाड़ नहीं खिसका, वो पेड़ का तना बीच में से फट गया। अब बताओ हम क्या करें? ऐसा करो, तुम्हारे घर में बर्तन है? हाँ हाँ, बर्तन है। बर्तनों का क्या? बड़े बड़े बर्तन लो, थाली लो, भगोना लो और बड़ी बड़ी कलछियां चमचे लो। घर के बाहर आओ, पहाड़ के सामने आकर खड़े हो और कलछी चम्मच से पतीले थाली बजाओ और बोलो भाग 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 भाग। पहाड़ वहां से चला जाएगा। मिंगलो को पहले तो यकीन नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है, पर उसे इस बुद्धिमान आदमी पर जरूर यकीन था। तो उसने कहा, हाँ, मैं ऐसा जरूर करूंगा। वापस घर गया तो मिंगलो और उसकी पत्नी ने अपने घर के बड़े बड़े 2 भगोने रसोई से निकाले, बड़ी बड़ी कलछियां ली और पहाड़ के सामने दोनों खड़े हो गए। और क्या किया उन्होंने? भाग 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 भाग। पर पहाड़ वहां से खिसका नहीं। मिंगलो की पत्नी फिर से गुस्सा हुई और बोली, ये भी तरीका काम नहीं आया। तुम्हारा जाओ उस बुद्धिमान आदमी के पास और पूछो कि इस पहाड़ को यहाँ से कैसे हटाएं। ये हमारा चिल्लाना सुनकर नहीं हटा यहाँ से। दरअसल दोनों पति पत्नी इतनी जोर से चीखे चिल्लाए थे कि जितने पक्षी थे आसपास के वो वहां से उड़ गए थे, पर पहाड़ वहां से कैसे खिसक सकता था? वहां से हट तो नहीं सकता था। दोबारा मिंगलो उस बुद्धिमान आदमी के पास गया और उसने जाकर अपनी व्यथा सुनाई। अरे हम तो बहुत चिल्लाए, नहीं खिसका, नहीं हटा वहां से पहाड़। कैसे हिलाऊं उस पहाड़ को वहां से? ऐसी बात है। उस बुद्धिमान आदमी ने पाइप को मुंह में लिया, एक कश खींचा, धुआं छोड़ा और इस बार जो धुएं का बादल उठा उसमें उसका मुंह ही गायब हो गया। धुआं छटा तो उस बुद्धिमान आदमी ने कहा, एक और उपाय है। मुझे सब दिखाई दे रहा है, सब समझ में आ रहा है। जिस पहाड़ से तुम और तुम्हारी पत्नी बहुत दुखी हैं, उस पहाड़ की चोटी पर एक प्रेत आत्मा रहती है। वो प्रेत आत्मा भूखी है, हंग्री है। अपने घर जाओ और बहुत सारे केक और रोटियां बनाओ। पहाड़ चढ़ो, उस प्रेतात्मा को वो केक और रोटियां दो। प्रेतात्मा खुश हो जाएगी, तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगी। पहाड़ को तुम खिसका पाओगे, सरका पाओगे, दूर कर पाओगे। मिंगलो को लगा ये तो किया जा सकता है। घर आया, पति पत्नी दोनों ने मिलके बहुत सारे केक और बहुत सारी रोटियां बनाई और वो साथ में बांधी और दोनों चढ़े पहाड़। इसलिए चढ़े पहाड़ क्योंकि उन्हें प्रेतात्मा से मिलना था। प्रेतात्मा भूखी थी, उसे केक और रोटियां खिलानी थी। पर अचानक से मौसम बदला,
सर्द हवाएं शू शू करके बहने लगी, मानो उनके गाल पे थप्पड़ मार रही हूं। थपेड़े थे, बाल उनके उड़ रहे थे, कपड़े उनके हवा में झूल रहे थे और हवा सीटी बजाते हुए उनके कान के पास से गुजर रही थी। तेज हवाएं चल रही थी और हवा के इस झोंकों के बीच वो अपने आप को बचाते हुए, डगमगाते हुए, संभलते हुए पहाड़ पे चढ़ रहे थे कि अचानक से पांव के नीचे कंकड़ आया। उनका संतुलन बिगड़ा, बैलेंस बिगड़ा और उनके हाथ में जो रोटियां, जो केक थे, उसकी जो टोकरी थी, दोनों ने 2 टोकरियों में रखे हुए थे, वो उछली हवा में और साथ ही चारों तरफ केक और रोटियां फैल गई। प्रेतात्मा तक तो वो पहुंच ही नहीं पाए। दुखी, रोते, टसुए बहाते हुए नीचे पहुंचे और मिंगलो की पत्नी का पारा 7वें आसमान पर। मैं नहीं जानती, जो तुमने कहा मैंने किया। हो ना हो तुम्हारी ही कोई गलती है, तुम ढंग से सुन के नहीं आते। बुद्धिमान आदमी ने जो भी 3 तरीके बताए, अभी तक उसमें से कोई काम नहीं किया। आखिरी बार जाओ, उसके पास कोई और तरीका जरूर होगा इस पहाड़ को यहाँ से हटाने का। अगर ये पहाड़ है तो इस घर में मैं नहीं रहूंगी। इस पहाड़ ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। मिंगलो वापस गया उस बुद्धिमान आदमी के पास और बुद्धिमान आदमी यूं ही चैन की बंसी बजाता हुआ छप्पर के नीचे पाइप के कश पे कश लिए जा रहा था। मिंगलो उसके पास गया और उसने जाकर सारी बात बताई कि भाई तुम्हारा बताया तरीका कारगर साबित नहीं हुआ, पहाड़ वहीं का वहीं है, वहां से हिला नहीं है। इस बार उस बुद्धिमान आदमी ने एक बहुत ही लंबा कश खींचा और इस बार इतना बड़ा धुएं का बादल उठा कि आसपास धुआं ही धुआं छा गया और मिंगलो की आंखें भी जलने लगी। थोड़ी देर बाद जब उसने आंखें खोली तो वो बुद्धिमान आदमी बैठा मुस्कुरा रहा था और बोला, अब तो एक ही रास्ता बचा है। लकड़ी का अपना घर तोड़ दो, सारी लकड़ियां इकट्ठा कर लो, तुम्हारे कपड़े, भांडे, बर्तन, जो भी सामान हैं उन्हें एक सुतली रस्सी से बांधो और सामान को अपने कांधों और सर पे रखकर पहाड़ के सामने जाओ, आंखें बंद करो और 2 घंटे तक एक ये डांस करो, ये नाचो तो पहाड़ वहां से खिसक जाएगा। नाचता हूँ और मेरी बेबी का तो कहना ही क्या, वो तो वैसे भी और मोटी हो गई है, थुल हो गई है। हम दोनों कैसे नाचेंगे, हमें तो नाचना आता ही नहीं। पहाड़ के पास किसी के सामने नाचना नहीं आता। तो उस बुजुर्ग समझदार आदमी ने कहा, कोई मुश्किल बात नहीं है, इट इज नॉट डिफिकल्ट, आई टेल यू द स्टेप्स, इट्स वेरी इजी। अपना लेफ्ट पैर, बायां पैर, आंखें बंद होनी चाहिए, 2 घंटे तक नाचना है। अपना बायां पैर दाएं पैर के पीछे लाओ, कंधा मटकाओ, फिर दायां पैर बाएं पैर के पीछे लाओ, कंधा मटकाओ, फिर बायां पैर दाएं पैर के नीचे लाओ, पीछे लाओ, कंधा मटकाओ, फिर दायां पैर बाएं पैर के पीछे, कंधा मटकाओ, फिर बायां पैर दायां पैर के पीछे, कंधा मटकाओ, फिर बायां पैर दाएं पैर के नीचे, दायां पैर बाएं पैर के पीछे, बायां दाएं के पीछे, दायां बाएं के पीछे। ऐसे आप नाचते रहो, पहाड़ हट जाएगा। अच्छा, मैं आज तक अपनी लाइफ में कभी नाचा नहीं हूँ, पर आपने कहा है तो मैं आपकी बात मानता हूँ। मिंगलो घर गया और वैसा ही किया जैसे उस बुद्धिमान आदमी ने बताया था। पूरा घर तोड़ा, सारी घर की लकड़ियों को इकट्ठा किया, गट्ठर बनाया, जितना सामान था, बोरिया, बिस्तर, बर्तन, भांडे, सब के सब सुतली रस्सी से बांध के गट्ठर बनाए, कंधों पर लादे, दोनों के कंधों और सर पे सामान। अब दोनों पूरे घर को गठरियों में समेट के पहाड़ के सामने खड़े हुए। मिंगलो और उसकी पत्नी दोनों ने आंखें बंद की और नाचना शुरू किया। पहले बायां पैर पीछे, कंधा मटकाया, दायां पैर पीछे, कंधा मटकाया, बायां पैर पीछे, कंधा मटकाया, दायां पैर पीछे, कंधा मटकाया, बायां पैर पीछे, कंधा मटकाया, दायां पैर पीछे, कंधा मटकाया, बायां पैर पीछे,
कंधा मटकाया, दाया पैर पीछे, कंधा मटकाया। 2-2.5 घंटे तक दोनों इस तरह से आंखें बंद किए पहाड़ के सामने नाचते रहे। वो तो नाच रहे थे, उन्हें अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। खेतों में जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने देखा कि मिंगलो और उसकी पत्नी अपना सारा सामान सर और कांधे पे लांदे नाचते हुए पीछे की ओर खिसकते चले जा रहे हैं, खिसकते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। 2 घंटे बाद मिंगलो और उसकी पत्नी ने आंखें खोली तो देखा, अरे ये तरीका तो ठीक था, पहाड़ देखो दूर चला गया। अरे वाह, हाँ सच्ची, मेरे कलेजे को कितनी ठंडक पड़ी। पहाड़ खिसक गया, हमने पहाड़ को हिला दिया, हमने पहाड़ को दूर कर दिया। अब हम यहीं पर अपना नया घर बनाएंगे। दोनों ने अपना सामान उतारा, लकड़ी, सीमेंट, ईंट, गारे से एक सुंदर सा घर बनाया। उस घर में साथ लाया हुआ सामान सजाया और वो घर उन्हें जन्नत से प्यारा लगा, क्योंकि अब घर की छत पर पहाड़ से कंकर, पत्थर, रॉक्स, स्टोन्स नहीं गिरा करते थे, ना बारिश का पानी अंदर आता था और धूप भी खुल कर आती थी। और दोनों उस घर में खुशी खुशी रहे और रोज शाम को दूर खड़े होकर पहाड़ का नजारा लिया करते थे और मुस्कुराते थे। देखा, हमने पहाड़ को खिसका ही दिया। और कहानी यहाँ पर हो गई खत्म। जिंदगी में जब कोई मुसीबत पहाड़ की तरह मुंह बाए सामने खड़ी हो जाती है और आप उस मुसीबत को हिला या हटा नहीं सकते, तो कई बार अपने आप को ही बदलना पड़ता है, रास्ता बदल लेना पड़ता है। सॉल्यूशन की तरफ फोकस करेंगे तो कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल ही जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। बाय बाय।